अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की। अब जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स कहीं भी फाउंड होंगे यूरिनरी ट्रैक्ट में, सो इट विल लीड टू या इट विल इवेंचुअली इंक्रीज द ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन एंड फॉर स्टोन फॉर्मेशन। एंड ऑब्वियसली अगर हम इस ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव ना करें तो देयर इज़ अ चांस कि इट माइट लीड टू परमानेंट रीनल एट्रोफी, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी भी कहते हैं और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस की मैं अलग से बता दूंगा, डेफिनेशन उन्होंने नीचे लिखी हुई है कि व्हाट इज़ हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो अब जो ये यूरिनरी ट्रैक्ट की जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इट कुड आइदर भी, इसका जो ऑनसेट है वो या तो सडन हो सकता है या इंसिडियस हो सकता है। जो ऑब्स्ट्रक्शन इट कुड आइदर बी पार्शियल और कंप्लीट, एंड इट कुड बी यूनिलेटरल और बायलेटरल। दिस ऑब्स्ट्रक्शन इट कैन अराइज फ्रॉम इंट्रिंसिक लीजन्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट या एनी एक्सट्रिंसिक लीजन्स विच माइट कंप्रेस द यूरेटर, एंड एज अ रिजल्ट इट विल लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन। अब इन्होंने जो कॉमन कॉजेस हैं उसकी यहाँ पे नीचे बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, जो कि मैं अभी इस वीडियो में बताता हूँ। इस इन बुलेट पॉइंट्स के अलावा जो ये वाली एक फ़िगर दी हुई है, ये काफ़ी अच्छी सी फिगर है। इसमें इन्होंने पूरे पेल्विस से लेकर यूरिथ्रा के लेवल तक जो भी कॉजेस हो सकती हैं ऑब्स्ट्रक्शन की डिफरेंट लेवल पे, उन सब की इन्होंने यहाँ एग्जांपल्स दी हुई है। तो अगर ये वाली फिगर भी याद हो जाए तो इट इज़ मोर देन इनफ, लेकिन मैं अलग से जो कॉमन कॉजेस उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं वो बता देता हूँ। कॉन्जेनिटल एनोमलीज हो सकती हैं कुछ, लाइक पोस्टीरियर यूरिथ्रल वेल्व्स, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर्स, मिएटल स्टेनोसिस, ब्लैडर की नेक की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हो, यूरिट्रोपेल्विक जंक्शन नैरोइंग और इट्स ऑब्स्ट्रक्शन, एंड सिवियर वेजाइको यूरिथ्रल रिफ्लक्स। यूरिनरी कैलकुलाई होते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होती है। ट्यूमर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेल्स के केस में प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, या फीमेल्स के केस में सर्विक्स या यूट्रस का कैंसर हो गया। उसके अलावा ब्लैडर के ट्यूमर्स हो सकते हैं, एंड कॉन्टीजुअस मेलिग्नेंट डिजीज आ सकते हैं, जिसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फोमा की। इन्फ्लेमेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल प्रोस्टाइटिस, यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्राइटिस एंड रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। कोई ब्लड क्लॉट पास हो जाए वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करा सकता है। प्रेगनेंसी कॉज करा सकती है, यूट्राइन प्रोलैप्स एंड साइटोसील। एंड इसके अलावा कुछ फंक्शनल डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक कि कोई किसी का स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज हो जाए तो इट विल लीड टू न्यूरोजेनिक उसको हम न्यूरोजेनिक कहते हैं, न्यूरोजेनिक डिसफंक्शंस कहते हैं कि ब्लैडर या यूरेटर की कोई फंक्शनल एबनॉर्मेलिटी जो है, एज अ रिजल्ट उसको हम डिसफंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होती है? हाइड्रोनेफ्रोसिस इज बेसिकली डायलेशन ऑफ द रीनल पेल्विस and the renal calyces, which is associated with progressive atrophy of the kidney, and it occurs due to obstruction to the outflow of urine। तो ये जो कैलिसेस हैं और ये जो रीनल जो पेल्विस है, इसकी बेसिकली डायलेशन हो जाती है, और इसकी डायलेशन इसीलिए होती है ड्यू टू any obstruction present at the outflow of urine, and it is also associated with progressive atrophy of the kidney। यूजली जो कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन होते हैं, किताब में लिखा नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, जो कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन होते हैं उसकी एट्रोफी होने लग जाती है। अब होता क्या है कि जब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है यूरिनरी ट्रैक्ट की, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है वो परसिस्ट करती है सम टाइम के लिए। एंड होगा क्या कि ये जो भी फिल्ट्रेट आता रहेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की वजह से, वो सब्सिक्वेंटली क्या करेगा कि वो सिंस अब यूरिन के थ्रू तो पास नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, तो वो होगा क्या कि वो जो फिल्ट्रेट होगा इट विल डिफ्यूज बैक इनटू द रीनल इंटरस्टिशियम और इनटू द पेरिरीनल स्पेसेस, फ्रॉम वेयर इट विल अल्टीमेटली रिटर्न टू द लिम्फेटिक एंड वीनस सिस्टम। एंड सिंस जीएफआर जो है वो जो ग्लोमेरुलस जो है वो कंटिन्यूसली फिल्ट्रेशन करे जा रहा है, एज अ रिजल्ट होगा कि जो कैलिसेस होंगी और जो पेल्विस होगा वो डायलेट होना शुरू कर देगा, और उस पर फिर प्रेशर के इफेक्ट आएंगे। और ये जो हाई प्रेशर होगा रीनल पेल्विस और कैलिसिस के लेवल पे, वो क्या करेगा, इट वुड ट्रांसमिट बैक थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट्स इनटू द कॉर्टेक्स, एंड इट वुड कॉज रीनल एट्रोफी। एंड ऑल्सो जो जब प्रेशर पड़ रहा होगा रीनल पेल्विस के लेवल पे, तो एज अ रिजल्ट जो रीनल वेस्कुलेचर होगा मेडुला के लेवल पे वो कंप्रेस होने लग जाएगा, विच वुड कॉज डिम्यूनेशन इन इनर मेडुलरी ब्लड फ्लो। इनिशियली क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इनिशियली यही होगा कि जो यूरिन की अपनी कॉन्सेंट्रेटिंग एबिलिटी है वो इम्पेयर हो जाएगी, एंड फिर लेटर ऑन अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉनिक रहे या ऑब्स्ट्रक्शन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करे, तो जो जीएफआर होगा वो फिर क्या कहते हैं डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, एंड इट वुड ऑल्सो लीड टू इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विच विल लीड टू इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। अब मॉर्फोलॉजी हम अलग से इसकी पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी इसकी यही है कि अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन सडन हुई और बिल्कुल ही कंप्लीट हुई, तो इट विल लीड टू माइल्ड डायलेशन ऑफ द पेल्विस एंड कैलिसिस, एंड इट विल समटाइम्स लीड टू एट्रोफी ऑफ द रीनल पेनिकाइमा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन सब टोटल हुई और इंटरमिटेंट हुई, तो होगा क्या कि देयर वुड बी प्रोग्रेसिव डायलेशन, एंड इट वुड गिव राइज टू हाइड्रोनेफ्रोसिस। डायलेशन का ये देखा गया है कि डिपेंडिंग अपॉन ये कहते हैं यूरिनरी जो ब्लॉक हुआ है, जो ब्लॉकेज है वो कहाँ पे हुआ है। सबसे पहले ज़्यादातर ब्लैडर ही डायलेट करता है, या कभी कभी ये होता है कि अगर तो इस लेवल पे वो हुई है ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो यूरेटर डायलेट करते हैं, और फिर एंड में जो सबसे लास्ट में जो ऑर्गन डायलेट होता है वो हमारा किडनीस आता है, क्योंकि इवेंचुअली फिर जो भी प्रेशर का बैकफ्लो इफेक्ट होता है वो एंड पे जाके किडनी पे पड़ता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी डिग्री की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है और कितनी ड्यूरेशन की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, जो किडनीस हमको मिलेंगी दे वुड बी स्लाइटली टू मैसिवली इनलार्ज्ड।
सबसे पहले मैंने कहा था कि देयर वुड बी सिंपल डायलेशन ऑफ द पेल्विस एंड द कैलिसिस विच माइट बी इन्वॉल्व विद इंटरस्टिशन इन्फ्लेमेशन इवन इन एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। अगर तो क्रॉनिकली क्या कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो इवेंट होगा क्या कि कॉर्टिकल ट्यूबुलर एट्रोफी मिलेगी विद मार्क डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, प्रोग्रेसिव ब्लंटिंग मिलेगी एपाइसिस की पिरामिड्स की। और फार एडवांस केसेस में हमें क्या मिलता है, हमको ये वाली पिक्चर मिलती है जो करंट दिखाई हुई है कि इसमें क्या होता है कि जो किडनी होती है वो अपने आप को एक थिन वॉल्ड सिस्टिक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। देयर इज टोटल पेरेन्काइमल एट्रोफी, टोटल ऑब्लिट्रेशन ऑफ द पिरामिड्स एंड द पेपिला ऑफ द कॉर्टेक्स। तो ये जो कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इन्होंने दिए हुए ये हमको याद रखने होंगे। उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स इन्होंने क्या बताए हुए, क्लिनिकल फीचर्स इन्होंने ये बताए हुए कि अगर तो जब भी अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ऑब्वियसली जो मेन सिम्टम मिलेगा वो पेन का मिलेगा। अब वो डिपेंड कर सकता है कि किस वजह से अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कि अगर तो कैलकुलाई कोई लॉस कर चुका यूरेटर के लेवल पे तो वो रीनल कॉलिक के सिम्टम्स देगा। अगर तो प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट होगी तो वो ब्लैडर के सिम्टम्स देगी। यूनिलेटरल कंप्लीट या यूनिलेटरल पार्शियल हाइड्रोनेफ्रोसिस के केस में क्या होगा कि वो ज़्यादातर साइलेंट होते हैं, और वो साइलेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जब यूनिलेटरल कोई कंप्लीट या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो जो अनअफेक्टेड किडनी होती है, अनअफेक्टेड किडनी क्या करती है, वो एडिक्वेट रीनल फंक्शंस को मेंटेन रख लेती है। और इसको हम डायग्नोस किस तरह करते हैं, इवन तो किताब में इन्होंने एक ही प्रोसीजर बताया हुआ है कि अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम डायग्नोस करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी के अलावा भी और कुछ डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन है जो हम करा सकते हैं। हम सिटी करा सकते हैं, हम IVU करा सकते हैं विच इज़ इंट्रावीनस यूरोग्राम। उसके अलावा हम एक्सरे ऑफ किडनी यूरेटर ब्लैडर जिसको हम एक्सरे KU भी कहते हैं, हम वो भी करा सकते हैं। बायलेटरल पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में क्या होगा कि बायलेटरल पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में जो यूरिन की अगेन अपनी एबिलिटी होगी कॉन्सेंट्रेट होने की वो इम्पेयर हो जाएगी। इसमें हमको पॉलीयूरिया और नुक्टूरिया के सिम्टम्स मिलेंगे। उसके अलावा ये देखा है कि कुछ पेशेंट्स में डिस्टल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाता है, रीनल सॉल्ट वेस्टिंग हो जाती है, सेकेंडरी रीनल कैलकुलाई बढ़ने लग जाते हैं, क्रॉनिक ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाती है विद स्कैरिंग एंड एट्रोफी ऑफ द पेपिला एंड मेडुला, एंड हाइपरटेंशन ऑब्वियसली दोनों में देखी जाती है क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो इवेंचुअली जो ब्लड की वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ कर रही होती है। कंप्लीट बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, कंप्लीट बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन इज़ इन कंपेटेबल विद द सर्वाइवल। इस केस में जो सिम्टम्स मिलते हैं वो एनुरिया और ओलिगोयूरिया के मिलते हैं और इसको फौरी तौर पर ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि अगेन एज आई सेड कि इट इज़ इनकम्पेटेबल विद सर्वाइवल। और ये देखा गया कि जब हम कंप्लीट बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन को ट्रीट कर देते हैं तो एक कंडीशन हमको मिलती है विच इज़ नोन एज पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस। पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायलिसिस में यही होता है कि आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन जो किडनीज होती हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन को एक्सक्रीट करती हैं विच इज़ रिच इन सोडियम क्लोराइड का कॉन्टेंट। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें अगेन जो ऑब्स्ट्रक्शन की ज़्यादातर कॉजेज़ का पूछा जाता है उसके लिए ये वाला ये जो अच्छी सी फिगर दी हुई है इसको याद रखनी है, और जिसकी कुछ मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किन किन एक्यूटली हमको पेल्विस और कैलिसिस की डायलेशन मिलेगी, जो अपाइसिस होंगे उनकी ब्लंटिंग हो जाएगी क्रॉनिक के केस में, क्रॉनिक कॉर्टिकल ट्यूबुलर एट्रोफी मिलेगी, और जो कॉर्टेक्स है उसकी थिनिंग हो जाएगी। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये हमको मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में याद रख लेने। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। आई होप इसकी समझ में आ गया एंड थैंक यू।